जी वाल्टन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मलिक इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया था फ्राइडे को 50% डिस्काउंट किया जाएगा, आया कि ये सच है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मलिक साहब, जैसे कि आपने बोला था कि ओपनिंग के दिन फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट रमज़ान को यानी कि हम 50% लोगों को डिस्काउंट देंगे दूध में, तो दूध की क्वालिटी का मिकदार सर क्वालिटी में क्या फ़र्क है? सर वही क्वालिटी आई है, उसमें कोई चेंजिंग लाई गई है? बिल्कुल भाट साहब शुक्रिया। जब अल्लाह ताला के नाम पर कोई चीज़ आप देते हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टॉप ऑफ क्वालिटी जो है ना वही दें। तो आज जुमे का दिन जो है अल्लाह की रहमतों और बरकतों के असूल के लिए हमने 50% का डिस्काउंट दोपहर 2 बजे से जारी है। अब तक तकरीबन हमारी जो 2 सेशन हैं वो हो चुके हैं। और जैसे कि मलिक साहब लोगों की बड़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप इन तमाम लोगों को दूध पूरा कर पाएंगे सर? जी बिल्कुल। अभी पहले जो दूध था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद अभी जो बड़े भाईजान मलिक शहजाद साहब हैं, ये बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र अल मदीना मिल्क शॉप का जो एक नेटवर्क है, ये एक चेन है, ये इसको चला रहे हैं। और जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्वालिटी में हमारा कोई सानी नहीं है, तो उसमें जो भाईजान है हमारे मलिक शहजाद साहब, इनका बड़ा किरदार है कि क्वालिटी को नंबर 1 रखने में इन्होंने दिन रात काम किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो कलेक्शन है वो मुकम्मल इनकी निगरानी में है। तो हम अपने इलाके के अंदर ये बता रहे हैं लोगों को, ये चौथी ब्रांच है हमारी इस इलाके में, तो इसका मकसद यही है कि हम लोगों को बताएं कि अगर क्वालिटी नंबर 1 चाहिए तो फिर अल मदीना मिल्क शॉप पर आएँ। और ये हमारे जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मलिक शहजाद साहब हैं, इनकी सुपरविजन में ये सिस्टम चल रहा है। मतलब जैसे कि लोग दूध परचेज़ करके गए हैं, कि उनका फीडबैक भी कुछ आया है सर अभी तक? और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें दुआएं दी हैं कि असल जो खिदमत है वो अल मदीना मिल्क शॉप की तरफ से हो रही है। सर लोगों की जानिब से तो ये भी ख्वाहिश होगी कि ये सिलसिला चलता रहे पूरे रमज़ान में, क्या ऐसा भी कोई मामला है सर? लेकिन हमें अपनी इस्तात के मुताबिक काम करना है। तो ये हमारे जो भाईजान खड़े हैं, इनके खसूसी तावन और शफ़क़त से ये ऐसा होता कहीं भी नहीं है। ये 50% का कॉन्सेप्ट आपने आज तक सुना ही नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो ऐसे लोग हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, उनकी वजह से ये यहाँ पर हमने 1 डे के लिए किया है। तो ये इसमें इंशाल्लाह लोगों को बहुत हद तक रिलीफ मिला है। मल साहब एक लास्ट सवाल आपसे करूँगा कि आया कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि रमज़ान शरीफ का महीना है, लोगों ने अपनी ज़कात भी दी है, क्या कुछ इसमें ये सिलसिला तो नहीं ऐड कि खामोशी से आप लोगों को ये बांट रहे हैं ज़कात के सिलसिले में? सर ये ज़कात नहीं है, ये सखावत है। तो ये सखावत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बढ़ते हैं जी मलिक साहब के बड़े भाई मलिक शहजाद साहब की जानिब, उनसे बात करते हैं उनका इस शो पे क्या किरदार है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप सर आपने हमें टाइम दिया। सर इस दुकान में आपका क्या किरदार है सर? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से इस शॉप का सीए हूँ और हम अपने रब से वादा करके इस खालिस दूध का काम कर रहे हैं। और हमारी जो ड्यूटी है वो है कि इनको दूध प्रोवाइड करना। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अपने ही फार्म हाउस हमने बनाया हुआ है, अपना ही फार्म हाउस हमने बनाया हुआ है, जो हम उधर से बड़ी केयर से इसको दूध को लेके आते हैं साफ़ सुथरा माहौल से। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें खुशी होती है, ये हमारी दुकान पे लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इनके साथ तावन करने के लिए बिल्कुल बरकरार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने रब से वादा करके कहते हैं कि हम इनको खालिस दूध देंगे इंशाल्लाह। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी आगा साहब, उनसे भी बात करते हैं उनका इस दुकान में क्या किरदार है और वो क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मलिक साहबान का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि चूँकि वो इस इलाके के मुकामी हैं और उनकी विश है, ख्वाहिश है कि हमारे इलाके में 1 नंबर खालिस और मेयारी दूध पहुँचाया जाए। बिलखसूस मलिक शहजाद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस महंगाई के दौर में उन्होंने गरीब आवाम के लिए 50% का जो डिस्काउंट दिया है, इससे आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई है।
इस कमर तोड़ महंगाई में लोगों को खालिस दूध प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, मगर ये मुश्किल जो है अल मदीना मिल्क शॉप की ये चौथी 5वीं ब्रांच है और हर ब्रांच पे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। जी, हमारे साथ इलाके की मशहूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट शाहिद साहब। इनसे बात करते हैं। आया कि ये भी दूध लेने के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। दूध लेने आए हैं सर मैं भी बिल्कुल दूध लेने आया हूँ। इस दोपहर जुमे के बाद से यहाँ पे बहुत रश है और आज इन्होंने कोई खसूसी ऑफ़र दी हुई है कि रमज़ान की वजह से 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। इनकी चूँकि लाहौर में कुछ और भी ब्रांचेस मैंने देखी हैं, वहाँ पे दूध भी देखा है, इनका क्वालिटी अच्छी होती है और इनका म्यार बहुत अच्छा है। तो अब ये हमारे एरिया में भी इन्होंने शॉप ओपन की है और ऑफ़र दे रहे हैं 80 रुपये के हिसाब से। तो मैंने कहा इनका देखा जाए कि इस ब्रांच में भी क्या इनका वही म्यार, वही क्वालिटी बरकरार है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आया है कि इन्होंने अपनी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सर आप पहले भी किसी ब्रांच से दूध परचेज़ करते हैं सर इनके? सर इनकी बिल्कुल पहले भी मैंने 1-2 ब्रांचेस से लिया हुआ है दूध और मैंने चेक किया है तो बेहतर है। और ख़ुसूसन ये जो आबादी है यहाँ पे, चलो कम से कम इनको ये तो एक फ़ैसिलिटी मिली कि यहाँ पे एक अच्छा दूध इनको मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अल मदीना वाले आज ही नहीं आइंदा भी इसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वो ऐसे ही रखेंगे। सर आप समझते हैं कि जैसे कि इर्द गिर्द बहुत सारी दुकानें और भी मौजूद हैं, तो बाकी लोगों को भी रमज़ान के महीने में 50% ऑफ कर देना चाहिए? सर ये तो मैं नहीं कुछ कहूँगा इसके बारे में, क्योंकि वैसे तो चाहिए कि हमारी जो आवाम है, मुसलमान है, माह सियाम का महीना है, इसमें मुसलमान को कुछ ना कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए, रियायत देनी चाहिए। अगर हुकूमत नहीं दे रही तो ये साहिब हैसियत लोग हैं, इनको चाहिए कि आवाम को डिस्काउंट दें और बिल्कुल आपकी बात सही है कि देनी चाहिए। तो बाकी जो भी शॉप वाले हैं उनको इससे लेसन सीखना चाहिए। एक इनकी अपनी मार्केट भी बढ़ती है, कंपटीशन भी बढ़ता है और क्वालिटी का भी म्यार अच्छा रहता है। सर कितनी गाड़ियाँ सुबह से आ चुकी हैं? सर इंशाल्लाह 2 गाड़ियाँ आ चुकी है, एक आ चुकी थी वो ख़त्म हो गई है, दूसरी आई है। इंशाल्लाह जब वो ख़त्म हो जाएगी हमारा ये प्रोसेस भी ख़त्म सर हो कितने मन दूध सुबह से सेल कर चुके हैं सर अभी तक? जाएगा। अभी तक हमने जस्ट अंदाज़ा नहीं लगाया कि हमने कितना सेल कर दिया और इंशाल्लाह सर एक गाड़ी में कितना दूध आता है आपका? 2500 लीटर आता है। 2500 जी, लीटर। जी। दूसरी गाड़ी है? जी ये दूसरी गाड़ी है। 50-100 लीटर। 5000 लीटर इंशाल्लाह हम दे के फिर उसके बाद हम प्रोसेस बंद कर देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मजीद गाड़ी आने के चांसेस हैं सर? आवाम को देख के फैसला करेंगे। अगर आवाम तो सर देख रहे हैं अभी क्राउड ज़्यादा है, लोगों की बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोग तो दोबारा के आने के लिए भी ख्वाहिश रखते हैं सर। दोबारा सर आप देने के लिए राजी रहे, आवाम तो फिर आ जाएगी, तीसरी बार भी आ हमने जाएगी। लड़कों का काम लगाया हुआ है कि जो 2 दफ़ा आए उनको नहीं देना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नए जो लोग मुस्तहिक है उनको भी मिले और जो न्यू है जिनको नहीं मिले पहले उनको दें। सर पता कैसे चलता है कि ये एक शख्स पहले परचेज करके चला गया, दोबारा से फिर ये वापस आया सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हुई हैं, दिमाग दिया हुआ और हमने कैमरे लगाए हुए हैं इंशाल्लाह, और कैमरों में हम सब कुछ देख रहे हैं और लड़के ड्यूटी लगाई हुई है कि जो आपको एक दफ़ा जिसको दे दें उसको दोबारा नहीं देना। जी हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि रमज़ान के पहले जुमे हम लोगों को 50% डिस्काउंट करेंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया अभी तक उन्होंने। इसी के साथ अपने मेज़बान जैन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।